मैं डॉक्टर अजय कुमार झा ज्ञान पीयूष चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को भागवत के प्रवचन के क्रम में व्यास जी का असंतोष किस प्रकार दूर हुआ इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूँ। सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशराद योगी वासव्या कलया हरे। अर्थात द्वापर युग में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार के रूप में व्यास जी का जन्म हुआ। भगवान व्यास एक दिन सरस्वती नदी के तट पर सूर्योदय के समय संध्या पूजा से निवृत्त होकर कलयुग के प्राणियों के विषय में चिंतन कर रहे थे। आखिर किस प्रकार कलयुग के प्राणियों की बुद्धि कमजोर हो जाती है, अच्छी वस्तुओं का ह्रास होने लगता है, मनुष्य श्रद्धाहीन हो जाते हैं, भगवान से आस्था घटने लगती है, वेद विमुख होने लगते हैं, क्योंकि आचारवान पुरुषो वेद, आचारवान पुरुष की वेद रक्षा कर सकते हैं। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने विचार करना शुरू किया, आखिर चारों वर्णों एवं आश्रमों का विकास कैसे होगा। इन सब बातों को सोचते हुए उन्होंने ऋग्वेद को 4 भागों में विभक्त किया। इसके अतिरिक्त इतिहास और पुराणों की भी रचना की। इनकी केवल यही धारणा थी कि मनुष्य मात्र का कल्याण कैसे होगा। सज्जनों, जो विद्वान होता है, जो संत होता है, वह हमेशा परोपकार की भावना में लगा रहता है। व्यक्तियों की बुद्धि, व्यक्तियों की आस्था भगवान के साथ कैसे लगे, व्यक्तियों का कल्याण कैसे हो, मनुष्य मात्र का विकास कैसे हो, इसी चिंतन में लगा रहता है। किं वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानाम तो एव ह्यच्युत प्रिया। अर्थात जिस भगवान का गुणगान करके, श्रवण करके, उनकी मधुर लीला को देख करके उस परमात्मा के प्रति कैसे प्रीति हो, कैसे आस्था हो, कैसे उसके प्रति विश्वास हो, परमानंद की प्राप्ति कैसे हो और अंत में मुक्ति कैसे मिले। और सज्जनों, यह जो सिद्धांत है, यह परमहंसों के लिए तो सबसे श्रेष्ठ है। शायद व्यास जी के अनुसार यही कार्य अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा मन में विचार कर रहे थे। इस प्रकार सोच ही रहे थे, तक में नारद जी वीणा बजाते हुए वहां आ पहुंचे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, ब्रह्मा नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण, शंकर नारायण नारायण नारायण। बोलिए भागवत भगवान की जय, देवर्षि नारद की जय। इस प्रकार नारद जी जहाँ व्यास जी विराजमान थे, नारद जी आप पहुँचे। देवर्षि नारद जी ने पूछा, भगवान आप दुखी क्यों हो रहे हैं? आप तो ब्रह्मज्ञानी है, आपने वेदों का विभाग किया, महाभारत की रचना की, 17 महापुराणों की रचना की, इसके बाद भी आप असंतुष्ट हैं, यह तो ठीक नहीं है। ईर्ष्ये घृणी स्वतंतुष्टः क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी च सढ़ेते दुख भागिनः। ये 6 प्रकार के स्वभाव वाले व्यक्ति हमेशा इस संसार में दुखी रहते हैं। जो व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या करता है, घृणा की दृष्टि से देखता है, जो व्यक्ति हमेशा असंतुष्ट रहता है, जो व्यक्ति क्रोधी होता है और जो व्यक्ति हमेशा सशंकित रहता है, जो व्यक्ति दूसरे के भाग्य पर ही जीता है, दूसरे के बल पर ही जीता है, दूसरे के अधीन होकर रहता है, स्वाधीन नहीं रहता, कहते हैं ऐसे सभी व्यक्ति संसार में दुख को भोगते हैं। नारद जी ने कहा, व्यास जी आप समस्त जीवों के उद्धार के लिए एक ऐसे महापुराण की रचना कीजिए जिसमें भगवान की लीला का गुणगान हो, भगवान श्री कृष्ण की लीला का गुणगान हो। भगवान जिस शास्त्र में, जिस पुराण में, जिस कविता में भगवान का वर्णन न हो, भगवान के लीला का गुणगान न हो, जिस कथा में भगवान की चर्चा न हो, तो वह तो न शास्त्र कहा जाता है,
न वह पुराण कहा जाता है, न वह जो है कथा कही जाती है। तपस्या, वेदाध्ययन, यज्ञादि स्वाध्याय, ज्ञान और दान का भी एकमात्र प्रयोजन है कि भगवान के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए, भगवान के प्रति हमारा लगाव हो, भगवान के प्रति हमारी आस्था बढ़े। सज्जनों, नारद जी ने कहा, व्यास जी, मैं पूर्व जन्म में वेद पाठी ब्राह्मण की दासी का पुत्र था। भगवान, वर्षा ऋतु में संत जन एक आश्रम में चातुर्मास्य व्रत कर रहे थे। मैं शांत भाव से उन लोगों की सेवा करता रहा। भोजन के बाद बर्तनों में जो शेष बचता रहा उसे खा करके अपना जीवन यापन करता था। व्यास जी, मैं उस समय बहुत छोटा था। उन लोगों के भजन में मेरी रुचि हो गई। प्रतिदिन भगवान की कथाएं सुनता। वर्षा और शरद ऋतु में भगवान की कथाएं सुनी। मेरे हृदय में भक्ति माता का वास हो गया, भक्ति का प्रादुर्भाव हो गया। महामुने, मैंने अपने संपूर्ण कर्मों को वासुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। महात्मा लोग ज्ञानोपदेश किया करते थे। मैं अपनी माता का अकेला पुत्र था। माँ पराधीन थी, आश्रम की सेवा करती थी। हे महामुने, यह संसार भी ईश्वर के अधीन है। विश्व के समस्त प्राणी पराधीन है। बात सत्य भी है। हम लोगों के मालिक तो केवल भगवान है। सज्जनों, हम लोग मानो किराए के घर में रहते हैं और जिस दिन समय पूरा हो जाता है हम लोग यहाँ से भगवान के धाम को चले जाते हैं, या जिस प्रकार का जिसका कर्म होता है उस कर्म के अनुसार उसका भोग भोगता है। मेरी अवस्था 5 वर्ष की थी। मेरी माँ एक दिन रात में गाय दुहने के लिए निकली। रास्ते में एक सर्प ने उसे काट लिया। माता की वहीं मृत्यु हो गई और मैं उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। चलते चलते एक घनघोर जंगल में प्रवेश किया। बड़े बड़े हिंसक जानवर दिखाई देते थे। एकाएक प्यास लगी। एक सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर में जा करके जल पिया और एक पीपल के पेड़ के नीचे जा करके बैठ गया। भगवान का ध्यान करने लगा। नेत्रों में आंसू छलक आए। हृदय शांत और शीतल हो गया। एकाएक मैं आसन से उठ खड़ा हुआ। भगवान सामने प्रकट हो गए। सज्जनों, भगवान को देखने का तो प्रयास किया परंतु दर्शन न कर सका। आवाज आई, नारद, इस जन्म में तुम दर्शन न कर सकोगे। जब इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़ दोगे तथा अपनी पूर्व तपस्या के बल पर हमारे पार्षद हो जाओगे, हमारे पास रहोगे, तो प्रलय हो जाने के बाद मेरी स्मृति भी तुम में बनी रहेगी। भगवान को प्रणाम किया। अब तो लज्जा और संकोच को छोड़कर भगवान की लीला और गुणों का हमेशा वर्णन करने लगा। कीर्तन करता हुआ वह तो अब पृथ्वी पर विचरण करने लगा। 14 भुवन में घूमने लगा। मेरा हृदय शुद्ध एवं निर्मल हो गया। अंतःकरण से मलिनता नष्ट हो गई। भगवान का वास हृदय में हो गया। समय आने पर मृत्यु आ गई और इस पांच भौतिक शरीर को मैंने छोड़ दिया। मेरा यह शरीर नष्ट हो गया। कल्पांत में ब्रह्मा जी ने संपूर्ण सृष्टि को समेट लिया। मैं भी उनकी सांसों के साथ उनके हृदय में प्रवेश कर गया। चारों युग बीत जाने के बाद ब्रह्मा जी के साथ मैं भी जगा। परमपिता की सृष्टि शुरू हुई। मरीचि आदि के साथ मैं भी अवतरित हो गया। अभी से भगवत कृपा से 14 भुवन में घुमा करता हूँ और स्वच्छंद रूप से बिना रुकावट के चलता रहता हूँ, ज्ञानोपदेश करता रहता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन ही है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ज्ञानोपदेश करता रहता हूँ। मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन ही है। जब उनकी लीलाओं का गुणगान करता हूँ तो भगवान मेरे अंतःकरण में दर्शन देते हैं। भगवान का संकीर्तन ही संसार सागर से पार करने हेतु नौका है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी शौनकादि ऋषियों से कहते हैं कि एवं संभाष्य भगवान नारदो वासवी सुतम आमंत्र्य वीणाम रणयन ययौ यादृच्छिको मुनि। अर्थात महामुनि नारद जी ने व्यास जी के दुख निवृत्ति का उपाय बता दिया। अपने जन्म का कष्टमय जीवन चरित्र को सुनाकर परम पिता से जाने की अनुमति ली। नारायण का गुणगान करते हुए, वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने हेतु
आकाश मार्ग की ओर चले गए। सज्जनों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि विषम से विषम परिस्थिति भी आ जाए, भगवान को नहीं भूलना चाहिए। उनके गुणों एवं लीला का गुणगान हमेशा करते रहना चाहिए। उससे हमें शांति मिलती है, उससे हमारे दुख की निवृत्ति होती है, उससे हमारा आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक विकास होता है और भगवान की कृपा हमेशा बनी रहती है। संत चलते फिरते तीर्थ हैं। संत समाज में रहने से, संतों के साथ रहने से, निरंतर दर्शन करने से हमारे समस्त पाप धुल जाते हैं, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। उन्हीं के आशीर्वाद से भक्ति माता की कृपा होती रहती है, जीवन में प्रसन्नता रहती है, मंगलमय जीवन होता है, भगवान का हृदय में निवास होता है और निस्संदेह भगवत धाम में हमें आश्रय मिलता है। हम लोग मुक्त हो जाते हैं। आइए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन करें और इसके बाद कथा का विराम होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास भगवान की जय। सुखदेव भगवान की जय। देवर्षि नारद की जय। काशी विश्वनाथ भगवान की जय। माता अन्नपूर्णा की जय। सज्जनों, यह कथा आपको अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में अपने विचार को जरूर रखेंगे। बस इतना कहकर अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण।